प्रिज्म फॉर्मूला की डेरिवेशन एग्जाम में खूब आ रही है, हर दूसरे तीसरे साल आ जाती है। ये वो एक डेरिवेशन है जिसका आना मोस्ट प्रोबेबल है। 10-12 गिनी चुनी डेरिवेशन में से ये एक डेरिवेशन है जो घूम फिर के हर दूसरे तीसरे साल आ जाती है, और इस डेरिवेशन को कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला ये आपका प्रिज्म हुआ। प्रिज्म का नाम ए बी सी। एंगल ऑफ प्रिज्म ए। लाइट रे इंसिडेंट हुई ए बी सरफेस पर। यहाँ आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, सरफेस के साथ 90 डिग्री, मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गई है। 90 डिग्री सरफेस के साथ। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल हो गया एंगल आई। इसके बाद लाइट रे इंसिडेंट रिफ्रैक्ट हो गई इनटू द प्रिज्म। जानबूझकर मैंने इसको प्रिज्म के बेस के पैरेलल नहीं बनाया है। जरूरी नहीं है कि प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलेगी अंदर। ये एक नॉर्मल बना लिया यहाँ, और फिर लाइट रे लार्जर एंगल बनाते हुए प्रिज्म के एसी फेस से बाहर निकल गई। पी ये वाला पॉइंट, क्यू ये पॉइंट, आर और ये एस। पी क्यू आर एस लाइट रे का रास्ता बन गया। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है, और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करना है। इन दोनों के बीच बना हुआ ये जो भी एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा और काम कर रहे हैं। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को आगे तक प्रोड्यूस करके, नहीं नॉर्मल को नहीं, हाँ नॉर्मल को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल ये आ गया। जहाँ नॉर्मल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को लिख रहा हूँ डी। और जहाँ ये एंगल बन रहा था एंगल ऑफ डेविएशन, इस पॉइंट को लिख रहा हूँ ओ। ठीक है। लाइट रे पी क्यू आर एस पाथ के लिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये रही इनटू द ग्लास, इसके बीच में बना हुआ एंगल आर वन। लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आप लाइट का पाथ ले लें, कौन सा? एस आर क्यू पी, तो फिर इधर से ये बनेगा आपका आई वन, और इसे हम लिखेंगे अब कितना? आर टू। आर वन आर टू। ठीक है। डायग्राम के बाद बाकी सब कुछ सिंपल है। दो ट्राइंगल लेने हैं आपको। दो ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल लेना आपको ओ क्यू आर, जहां आपका बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन ये। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल में आप लीजिए, ओ क्यू आर ट्राइंगल में ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू। एंगल ओ आर क्यू डेल्टा इक्वल्स ओ क्यू आर कौन सा एंगल है? ओ क्यू आर। ओ क्यू आर को आप लिख सकते हैं
इस ओ क्यू आर को आप लिख सकते हैं ओ क्यू डी माइनस आर क्यू डी। लेना आपको ये एंगल है, ये एंगल क्या बना, इस पूरे एंगल में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी माइनस एंगल आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी। और इसी तरह ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू आप लिखेंगे एंगल ओ आर डी, एंगल ओ आर डी माइनस एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी। डेल्टा इक्वल्स ओ क्यू डी क्या है, ओ क्यू डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हिसाब से I1 है, और ये कितना है आर क्यू डी R1, और ये क्या बना I2 माइनस R2। डेल्टा इक्वल्स I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। एक तो ये इक्वेशन निकल कर आई, ठीक है, डेल्टा के लिए। एंगल डी क्यू आर, सॉरी, ट्राइंगल डी क्यू आर, ट्राइंगल डी क्यू आर अगर आप कंसीडर करें, ट्राइंगल डी क्यू आर, तो ट्राइंगल डी क्यू आर के लिए क्या बनने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल, डी क्यू आर। इन ट्राइंगल डी क्यू आर, R1 प्लस R2 प्लस एंगल डी इक्वल्स कितना है 180 डिग्री। तो आपके लिए एंगल डी क्या बचा यहाँ से, एंगल डी आपके लिए बनता है 180 माइनस R1 प्लस R2। आपने कंसिडर करना है एक रेक्टेंगल, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर क्वाड्रिलेटरल आपने कंसिडर करना है, ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर। इनका क्वाड्रिलेटरल ए क्यू डी आर, ए क्यू डी आर में जरा देखिए ध्यान से आप, ए क्यू डी, एंगल ए क्यू डी कितना है, एंगल ए क्यू डी राइट एंगल है, एंगल ए आर डी कितना है, सरफेस और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, ये भी 90 डिग्री है। तो फिर क्या बचा आपके पास, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस 90 इक्वल्स 360, 90 90 दूसरी तरफ ले जाओ तो बचा आपके पास एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिखते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स 180 डिग्री। और यहां से भी एंगल डी ले लीजिए 180 माइनस, और सॉरी, एंगल ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ये भी एंगल डी है 180 माइनस R1 प्लस R2, ये 180 माइनस एंगल ए, तो क्या बनता है आपके पास, बनता है एंगल ए इक्वल्स R1 प्लस R2। एक ये रिजल्ट निकल कर आया जिसे हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इसे हम यूज करेंगे इस डेल्टा के लिए, इस डेल्टा के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो R1 और R2 की, R1 प्लस R2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, एंगल ए, तो डेल्टा इक्वल्स बनेगा I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। R1 प्लस R2 का एंगल ए सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एंगल बना डेल्टा इक्वल्स I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए।
इसका मतलब डेल्टा डिपेंड करता है आई वन और आई टू पर। एंगल एक कांस्टेंट है। एंगल एक कांस्टेंट इसलिए क्योंकि एक बार आपने प्रिज्म खरीद लिया, बना लिया, तो अब आप उसका एंगल नहीं बदल सकते। एंगल एक कांस्टेंट है, इसीलिए डेल्टा डिपेंड कर रहा है। केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा। डेल्टा डिपेंड कर रहा है आई वन और आई टू पर। अब यहां से इससे आगे एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है, मतलब यहाँ ये डेरिवेशन है, लेकिन इस डेरिवेशन को आगे करने के लिए दो रास्ते हैं। कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप एंगल बनाइए, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए? एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ ड्रॉ कीजिए और इस ग्राफ से रिजल्ट निकालिए। क्या निकालिए रिजल्ट? कि जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तब ये आई वन और आई टू कितने हो गए? दोनों की वैल्यू आई के इक्वल हो गई। यहां आपने एक लाइन ड्रॉ करी थी, डेल्टा की वैल्यू सेम थी दो डिफरेंट एंगल और आई वन और आई टू के लिए। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहां ड्रॉ करूं, तो आई वन और आई टू के बीच का डिफरेंस और कम हो जाएगा, डेल्टा नीचे आ जाएगा। और यहाँ इस डेल्टा मिनिमम पर पहुंच करके आई वन और आई टू दोनों इक्वल हो गए कितने? आई। और डेविएशन कितना हो गया? मिनिमम हो गया। डेविएशन मिनिमम हो गया। एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि पहले आपसे ग्राफ बनवाया जाए और फिर ग्राफ से ही रिजल्ट निकाला जाए। क्या? कि डेल्टा मिनिमम होने की कंडीशन में आई वन और आई टू दोनों इक्वल हो जाते आई के इक्वल। यानी एंगल ऑफ एक साइड का एंगल कौन सा? इधर का ये एंगल, इधर का ये एंगल, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ये आपका डेल्टा अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंचेगा। तो फिर क्या करना है आपने? आपने सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ से लिख देना आपने फ्रॉम ग्राफ। ऑब्वियसली व्हेन प्रिज्म इज सेट इन मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई। लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनवाया जाता आपसे, तो फिर कैसे इसे करना पड़ेगा? फिर इसे कैसे करना पड़ेगा? फिर आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। डेल्टा बना आपका आई वन प्लस आई टू माइनस एंगल ए। एंगल ए फिक्स है, तो डेल्टा की वैल्यू किस पर डिपेंड है? आई वन और आई टू पर डिपेंड है। ठीक है। तो अब कई सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे, है बिल्कुल सिंपल। डेल्टा इज मिनिमम। कब मिनिमम होगा? व्हेन आई वन प्लस आई टू इज मिनिमम। जब आई वन और आई टू का सम मिनिमम होगा, तभी डेल्टा की वैल्यू मिनिमम बन जाएगी। क्योंकि ए तो फिक्स रहना, ए में बदलना नहीं है कुछ भी। अब यही कहानी लिखते चले जाना, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन। देखना जरा ध्यान से, इसको मैंने आई वन का रूट कर दिया और साथ ही साथ स्क्वायर भी लगा दिया। इसको आई टू का रूट कर लिया और साथ ही साथ स्क्वायर लगा लिया। कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। डेल्टा इज मिनिमम व्हेन रूट आई वन स्क्वायर प्लस रूट आई टू स्क्वायर इज मिनिमम। डेल्टा इज मिनिमम व्हेन, थोड़ा सा और चेंज किया, देखना क्या? आई वन स्क्वायर, सॉरी सॉरी, स्क्वायर बाहर आएगा, और रूट आई टू का होल स्क्वायर। इसमें से टू रूट आई वन रूट आई टू सबट्रैक्ट कर दिया और टू रूट आई वन रूट आई टू ऐड कर दिया। कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद वो स्टेटमेंट, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन रूट आई वन स्क्वायर प्लस रूट आई टू स्क्वायर माइनस टू रूट आई वन आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इज मिनिमम। ये अगर इतना आप ले लें पूरा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन
रूट आई टू, एक ही रूट में ले लिया, इज मिनिमम, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन रूट आई वन माइनस रूट आई टू इज होल स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन आई टू इज मिनिमम। अब ये चीज, ये क्वांटिटी आपकी प्लस में आ गई, तो ये घट नहीं सकती, प्लस में ही रहेगी हमेशा। घटाने को कौन सा घटा सकते हो, आई वन और आई टू को एडजस्ट करके आप इन्हें घटा सकते हो ब्रैकेट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हम और इसको मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन, क्या बनेगा आपके लिए, व्हेन रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर इज मिनिमम। जब ये पूरा मिनिमम होगा तो थोड़ा बहुत जुड़ेगा ही जुड़ेगा इसके साथ में, जो भी जुड़ना है, और ए इसके साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका डेल्टा मिनिमम बन जाना है। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, इसकी इस आई वन आई टू कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, जीरो। अगर आई वन बड़ा है आई टू छोटा है तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन आई टू अगर बड़ा है आई वन छोटा है तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर इज, अब इस मिनिमम की जगह क्या आ गया, जीरो आ गया। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तब आपका डेल्टा एम मिनिमम बनेगा। अब आ जाइए, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन रूट आई वन माइनस रूट आई टू इक्वल्स जीरो। स्क्वायर रूट ले लिया आपने, दूसरी तरफ भी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा इज मिनिमम व्हेन, सिंपल सी बात है, रूट आई वन इक्वल्स रूट आई टू। और अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा आई वन इक्वल्स आई टू। डेल्टा मिनिमम तब होगा जब आई वन और आई टू इक्वल होंगे, इज इक्वल्स टू आई, जिसे आपने कंसिडर कर लिया। दोनों ही जब इक्वल है तो दोनों को आई वन आई टू क्यों लिखेंगे, दोनों को हम सेम फिगर लिखेंगे आई। अब यहाँ रख दीजिए इसकी वैल्यू, आई वन भी आई है और आई टू भी आई है, लेकिन डेल्टा अब कोई एरा गैरा डेल्टा नहीं बचा। कौन सा वाला डेल्टा हो गया अब ये, जब मिनिमम हो गया, जब आई वन और आई टू दोनों ही एक हो गए, आई हो गए, तो अब ये एक खास डेल्टा हो गया। कौन सा डेल्टा हो गया, मिनिमम हो गया। हेंस डेल्टा मिनिमम इक्वल्स आई प्लस आई माइनस एंगल ए। तो अब आपका डेल्टा मिनिमम कितना बना, टू आई माइनस एंगल ए, और यहां से आई इक्वल्स निकल कर आया, बोलो, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय टू। आई की वैल्यू निकल कर आ गई, किसके लिए, जब प्रिज्म अपनी मिनिमम डेविएशन कंडीशन में सेट रखा हुआ है। ठीक है। अब when the prism is set in minimum डेविएशन, जब आपने प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन में लिखा हुआ है, उस कंडीशन में आई वन इक्वल्स आई टू और इक्वल्स क्या है, आई है। ठीक है। बाय स्नेल्स लॉ एट क्यू एंड आर, क्यू और आर पर अब आप स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। पॉइंट क्यू पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बाहर क्या है, बाहर है एयर आपकी, और ये क्या है, ग्लास या जो भी प्रिज्म मटेरियल हो। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में होगा साइन आई वन बाई साइन आर वन, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो क्यू पर आपने साइन स्नेल्स लॉ लगाया, आपका बना साइन आई वन बाय साइन आर वन इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब यही स्नेल्स लॉ लगा लीजिए पॉइंट आर पर, कौन से पाथ के लिए,
जब लाइट रे जा रही है SRQP, तो यहां से वही ग्लास है, वही एयर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, sin I1/sin R2। तो क्या बना, इक्वल्स sin I2/sin R2। I1 बोल क्या था मैं, sin I2/sin R2। लेकिन I1 = I2 है, और जो I के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज है, इसमें I1 और I2 आपस में इक्वल है, तो नेसेसरीली R1 और R2 भी इक्वल होंगे, R लेट। अब यहां से उठा लीजिए एंगल ए, कितना था एंगल ए, R1 + R2। तो अब आपका एंगल ए इक्वल्स R1 + R2 इक्वल्स R+R इक्वल्स 2R, और R बचा आपके पास कितना, एंगल A/2। एक ये रिजल्ट निकल कर आ गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना बनेगा, sin I1/sin R1। हम्म, when prism is set in minimum deviation, I1 इक्वल्स I है, जो कि कितना है, ये लिख रखा हमने, और R1 कितना है, R1 = R है, और ये भी लिखा हुआ है। तो बस सिंपली मैं यहीं से ऐड कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बना, sin I1 है कितना, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A/2। तो ये आपके लिए बन गया साइन, कौन सा, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 होल डिवाइडेड बाय साइन R1 R के इक्वल है, और R कितना है, A/2। ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया, म्यू इक्वल्स साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। केवल केवल कब एप्लीकेबल है फॉर्मूला, जब आपका प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन में रखा हुआ है, केवल तब ये एप्लीकेबल है। मिनिमम डेविएशन से अलग रखा हुआ है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का नाम है प्रिज्म फॉर्मूला। इक्वेशन निकल कर आई है क्या, इक्वेशन बनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ये एप्लीकेबल है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और बनती है, क्या, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब क्या हुआ, एक तो ये प्रिज्म है, ये एंगल ए है आपका, ये एंगल ए काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, 5-7 डिग्री से बड़ा। लेकिन थिन प्रिज्म किसे कहेंगे, थिन प्रिज्म आप कहेंगे उस प्रिज्म को जिसका एंगल ए छोटा है, ये आपका थिन प्रिज्म बना। थिन प्रिज्म मतलब एंगल ए लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, 5 रेडियन नहीं, डिग्री। तो थिन प्रिज्म के लिए ये सारी वैल्यूज छोटी होंगी। ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए आपकी ये सारी वैल्यूज छोटी हैं।
क्या है? डेल्टा मिनिमम एंड एंगल ए आर वेरी स्मॉल एंड फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल इन रेडियन, अगर आप रेडियन में एंगल ले लें तो फिर थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स साइन थीटा। तो अब यहाँ हम, ये पूरा साइन थीटा है, ये पूरी थीटा की वैल्यू, ये पूरा थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले लें तो फिर आपके लिए क्या बनेगा? फिर आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू होल डिवाइडेड बाय ए बाई टू। ठीक है, या फिर म्यू इक्वल्स डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय ए, और यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला और बनेगा, म्यू ए इक्वल्स डेल्टा मिनिमम प्लस ए। ठीक है, डेल्टा मिनिमम यहाँ ले लीजिए आप, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए, और अब आपका डेल्टा मिनिमम बन जाएगा कितना? ए इंटू म्यू माइनस वन। ये आपका डेल्टा मिनिमम की कंडीशन आ गई, लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल है? ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके एंगल ए, यानी कि प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल ए है वो 2 3 डिग्री 4 डिग्री तक का हो, बस तब ये एप्लीकेबल है फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहीं से एक रिजल्ट और निकाल कर लाएंगे। इस फॉर्मूले में जो डेल्टा मिनिमम रखा हुआ है, इसे केवल डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इतना पतला प्रिज्म होगा तो डेविएशन बहुत कम होता है। जब डेविएशन ही कम है तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत कम आएगा। मतलब ये इस थिन प्रिज्म के लिए अगर आप ये ग्राफ बनाओगे, कौन सा वाला ये ग्राफ, अगर आप थिन प्रिज्म के लिए बनाओगे तो ग्राफ सिर्फ इतना सही बनेगा, इतना लंबा, इतना बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, ग्राफ आएगा ही केवल इतना सा बस ये। तो फिर उस केस में हम डेल्टा मिनिमम ही डेल्टा होगा, यानी मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल ही डेविएशन होगा, उससे ऊपर या नीचे डेविएशन जाएगा ही नहीं थिन प्रिज्म के लिए। ये वाला ग्राफ केवल यहीं से यहाँ तक का छोटा सा बनेगा, तो डेल्टा मिनिमम ही आ गया बस, और कुछ आया ही नहीं। जो भी डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन ही है। तो इसलिए इसको हम मिनिमम डेविएशन ना लिख करके केवल डेविएशन लिख दें, केवल डेविएशन ही लिख दें। फॉर थिन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन इज द डेविएशन, जो भी है वो डेविएशन यही होगा। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को सिंपली इतना भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन, इतना लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। डेल्टा मिनिमम लिखने की जरूरत नहीं है थिन प्रिज्म के लिए, क्योंकि ये ज्यादा इसमें डिफरेंस आता ही नहीं है। बल्कि अगर कोई बड़ा लेंस, बड़ा है मिरर, वो सॉरी प्रिज्म, जैसे 60 डिग्री का है, 60 डिग्री 90 डिग्री का है, तो ग्राफ ये पूरा ग्राफ बनेगा। 60 डिग्री का है तो ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आ जाएगा, 90 डिग्री तक का है तो और ये इतना बड़ा ग्राफ आएगा ये। और जितना एंगल ए छोटा होता जाएगा, ये ग्राफ बनाने में ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ बीच में सिमटता चला जाएगा। तो पतले प्रिज्म के लिए ग्राफ बनेगा इतना सा, तो जो डेल्टा मिनिमम है वही डेल्टा है।